अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और बची हुई सब्जियों से मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप चाय के साथ कोई चटपटा या क्रिस्पी खाने का मन करे तो ये रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को तो आपने इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, और ये हाफ़ kg आलू हैं। इनको आपने पहले से बॉईल कर लेना है, हाफ़ डन करना है, 95% तक इनको बॉईल करना है। तो ये देखिए, अब आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैश से कर लें या आलूओं को पैन में डालने से पहले आप हैंड से भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज, साथ में टमाटर, साथ में शिमला मिर्च और साथ में सब्ज़ धनिया और एक मैंने ग्रीन चिली इसमें ऐड की है। तो सबसे पहले प्याज को इसमें डालते हैं। तो आपने इसको क्रंची क्रंची रखना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना इसको सॉफ्ट करना है। अब आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, इसको भी हम क्रंची रखेंगे। आप टमाटर भी साथ में ऐड कर दें, साथ में सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दें। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसको देखें, आलूओं को हमने एक लेवल ऊपर कर दिया है, कितना मज़े की स्टफिंग है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें चिली सॉस ऐड कर देनी है। ये केचप नहीं है, चिली सॉस है। तो चलें जी, अब स्टफिंग को ठंडा करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ कप मैंने पानी लिया, इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। चीनी हल हो चुकी है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं, और मैंने इसमें 3 कप मैंने पिज़्ज़ा फ्लोर के ऐड किए हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसकी डो लगाएंगे। सॉफ्ट डो चाहिए, ना ज़्यादा सख्त चाहिए हमें और ना ज़्यादा नरम चाहिए। देखिए, आपके सामने मैंने डो लगाई, कितनी ज़बरदस्त ये डो है। पिज़्ज़ा फ्लोर मुझे पसंद है, थोड़ा सा महंगा है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2-3 ड्रॉप्स आप इसके ऊपर ऑयल के लगा देने हैं, ताकि सूखे आटे क्लियर ना बने। तो चलें रेस्ट देते हैं इसको 1 घंटा। तो चलें जी, 1 घंटा हो चुका है, और देखें कितना सॉफ्ट हमारा आटा गूंदा है मैंने इसको। ये देखें, तो आप इसके पेड़े बना लेते हैं, जैसे मर्ज़ी पेड़े बना लें। आप आपने इसके पेड़े, जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं वैसे ही हमने इसके पेड़े बनाने हैं। अभी आपके सामने बनाने लगी हूँ। रोल तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन चैलेंज के साथ कहती हूँ, ये वाले रोल आपने नहीं खाए। तो ये वाले स्किप नहीं करने। आपने पकोड़े, समोसे भूल जाओगे जब ये वाले रोल बनाओगे। इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी, और इसकी डिज़ाइनिंग भी चेक करिएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे जब आप उनको कुछ नया बना के देंगे। हम समोसे, पकोड़े, रोल तो खाते ही रहते हैं, पर आपने ये वाले रोल भी ज़रूर खाने हैं। इन रोलों को आपने एवं नहीं समझना। ये देखें, मैं 2 रोटियां बेल लूँ तो फिर आपको बताती हूँ आपने कैसे इसको कट करना है, कैसे स्टफिंग इसकी तैयार करनी है। देखें, आपने इसको थोड़ा सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और स्टफिंग ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं रख लूँ थोड़ी सी आपने इसको साइड पे करके स्टफिंग को रखना है। उस ऊपर से आपने इसके मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें, स्लाइस में चेडर चीज़ जो भी पड़ी हो, ऑप्शनल है, नहीं है तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना, और ख़ुद ब खुद इसकी डिज़ाइनिंग बनती जाएगी। इसकी 3 से 4 लेयर बनेंगी। चेक कर लें आपके सामने। ये देखें, ज़बरदस्त सी, ये देखें हमारी कोन रेडी हो चुकी है। ये पिज़्ज़ा फ्लोर है, ना इसको कोई मैदा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिएगा, स्टफिंग हमारी बाहर भी नहीं निकलेगी। इसको हमने ओवन में बेक करना था, लेकिन नहीं, हम इसको फ्राई करेंगे। ओवन तो सभी के पास नहीं होता, तो सभी को मुश्किल होगी, तो हम इसको फ्राई करेंगे, आपके सामने फ्राई करेंगे। इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी रोल ये हमारे रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट पैन में आपने ऑयल को तेज़ गर्म कर लेना है। तो फिर आपने आंच को मीडियम कर देना है। 3 रोल देखें पैन में पूरे आए हैं, 3 ही आपने डालने, ज़्यादा नहीं डालिएगा ताकि इसकी लुक ख़राब ना हो। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। जैसे मर्जी टर्न करने, स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। तो आपने ऐसे उलटते पलटते गोल्डन सा कलर लेके आना है। आपने इसको ऐसे टर्न करते रहना है और गोल्डन सा कलर लेके आना है। ये देखें, ज़बरदस्त कलर, और ना स्टफिंग ज़रा भी हिली इसकी, है ना मज़े की बात। देखते हैं, मुंह में पानी आएगा जब आप इस तरह के रोल बना के दोगे, तो सभी खुश होंगे। तो ये देखें, बाकी के भी मैं रोल रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक चेक करें। केचप मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड की है, इससे हमारी जो सॉस है वो और भी मज़े की हो जाती है। तो ये देखें, आपके सामने क्रिस्पी से हमारे रोल रेडी हैं। जो मर्ज़ी रोल खाओ, साथ में चीज़, साथ में क्रिस्पी रोल, तो ज़बरदस्त। अगर आपने मेरे इसके बाद पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। और अगर मेरी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। और देखिए,
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।